ये स्टोरी भी हमने आपसे कल शेयर की थी, लेकिन क्या हुआ इसकी तफसील जानेंगे। कराची में सिक्योरिटी गार्ड के हाथों यूट्यूबर नौजवान की हलाकत के वाक़े ने हिलाकर रख दिया है सबको। ये समझ में नहीं आ रहा कि बिला इश्तियाल कोई किसी की जान कैसे ले सकता है। क्यों गोली मारती हो? वो भी तस्वीरों में आप वीडियो देखें ना, पॉइंट ब्लैंक रेंज, कोई भाग रहा हो, कोई दूर से कोई शक हो गया और नहीं, उसके सीने पे रख के गोली मारी है। मतलब उस बेचारे जो मारा गया उसको यकीन नहीं आ रहा था कि उसे गोली लग गई है। वहाँ मौजूद लोगों के मुताबिक यूट्यूबर पाक भारत मैच पर वीलॉग बना रहा था और जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड से उसने बात करने की कोशिश की उसे गुस्सा आ गया, उसने फायर खोल दिया। मकतूल साथ मौजूद उसके दोस्त ने बताया कि शुरू में तो साथ को समझ ही नहीं आया कि उसे गोली लगी है, क्योंकि जो हुआ वो नाकाबिल यकीन था। सीसीटीवी वीडियो में सिक्योरिटी गार्ड को फायरिंग करते देखा जा सकता है। अब जियो न्यूज़ से गुफ्तगू भी की गार्ड ने अपनी गलती का एतराफ़ तो क्या कहा जा सकता है? सुनिए, गलती मान ले तो मान ली है, लेकिन क्या करना आगे, नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट? सुने अब यार हमारे से गलती हो गया, हमारा सर पे दिमाग काम नहीं किया, मेरे से गलती हो गया भाई, कोई दुश्मनात नहीं है हमारा तुम्हारे से भाई। यार जब हमारे से गलती हो गया कोई मसला नहीं था। अहमदुल नाम है हमारा, गार्ड का ड्यूटी करता हूँ पूरा बहुत पहले से, कंपनी वाला नहीं है। क्या हमारे से गलती हो गया, हमने एक जवान लड़के की जान ले ली जिसकी पूरी जिंदगी थी, उसके डिपेंडेंट्स होंगे, उसकी माँ, हमसे गलती हो गया। Yeah, but come up with some excuse, some reason। ये क्या था कि हमसे मतलब दिमाग पे क्या चढ़ गया? What happened? कितना कोई आसान है हमारे यहाँ ये कहना कि बस जी मतलब जिन सवार हो गया, हालांकि उसने ये नहीं कहा, but there is no reason for doing what he did। काशिफ, अब कत्ल हो गया एक जवान लड़का, 2 बच्चे हैं उसके, एक 1.5 साल का, एक 4 साल का, मतलब, और दूसरा बंदा जो कातिल है वो कह रहा है हमारे से गलती हो गया। व्हाट्स नेक्स्ट? अब्दुल्ला, इस बार सबसे अच्छी बात जो तफ्तीशी हुकाम की जानिब से की गई वो ये की गई कि जो इसका मुकदमा हुआ है उस मुकदमे के अंदर सिर्फ इस गार्ड को नॉमिनेट नहीं किया गया है, बल्कि जिस कंपनी का ये गार्ड है उसके ऑनर को भी नॉमिनेट किया गया और साथ साथ जो जहां ये ड्यूटी अंजाम दे रहा था जिस मोबाइल मार्केट के बाहर, उस मोबाइल मार्केट के जो इंतजामिया है उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। हम जब तफ्तीशी हुकाम से ये पूछते हैं कि ऐसे क्यों किया गया, तो उनकी जानिब से कहा गया कि इस गार्ड को कम सैलरी पे या जैसे भी बगैर किसी ट्रेनिंग के यहाँ रखा क्यों गया था, इसके लिए करके जो भी इसमें इसको रखने वाले हैं या इंतजामिया के जो लोग हैं उन सबको इसमें मुलविस किया जाएगा। तो मुकदमे के अंदर उन सबको मुलविस किया गया है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। लेकिन जो ये गार्ड है इसको गिरफ्तार करके इससे असला बरामद कर लिया गया है। जब मैं गुज़िश्ता रोज़ इस गार्ड के पास गया और इससे मैंने सवालात किए तो इसकी जानिब से कोई बहुत ज़्यादा नदामत नहीं की गई। इसने सिर्फ ये कहा कि मुझसे जो है वो गलती हो गई और गलती से मैंने ये कर दिया और आप भी जाएँ यहाँ से। तो इसका जो रवैया था या जो इसके बात करने का स्टाइल था वो इतना कोई ट्रेंड नहीं था, इसको कोई ट्रेनिंग नहीं थी। अच्छा, जब हम इस वाक़े की 2 रोज़ कबल जब ये वाक़या सखी हसन के करीब एक मोबाइल मार्केट में पेश आया और उसकी सीसीटीवी भी मंजर आम पर आई, तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि कोई किसी साद अहमद जो मकतूल है इसमें जो इसमें जाबाक हुआ है उसकी कोई ऐसी गलती नहीं है, कोई उसने इससे तल्ख कलामी नहीं की। 30 सेकंड के अंदर अंदर वो इससे बात कर रहा है और उसी 30 सेकंड के अंदर ही उसे गोली मारता है और वो जो है वो ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है। तो इस तरह के ये वाक़या है। जो साद अहमद है वो चंद माह कबल ही जो है वो दुबई से कराची आया था और बेरोज़गार था, उसके 2 बच्चे हैं और अपने घर में अकलौता वो अपने माँ बाप का बेटा है और उनकी एक बेटी भी है। तो ये तमाम तर तफसीलात हैं। वो एक वीडियो बनाने के लिए गया था, उसका दोस्त भी साथ था। जब हमने दोस्त से बात की तो उसकी जानिब से ये कहा जाता है कि जब साथ को गोली लगी तो हमें शायद ये लगा पहले लम्हे कि ये कोई प्रैंक चल रहा है, कि कोई इस तरह की कोई चीज़ है, लेकिन जब साथ ज़मीन पर गिरा, गोली की आवाज़ आई तो उसके बाद जब उसकी तरफ आए, जो CCTV फुटेज है उसमें भी ये देख सकते हैं कि सिर्फ वहाँ ये साथ नामी नौजवान और गार्ड मौजूद नहीं था, बल्कि और भी लोग वहाँ मौजूद थे। मोबाइल मार्केट थी, रश होता है, आपको भी पता है कि मोबाइल मार्केट के बाहर, तो इस तरह की सिचुएशन थी। उसके बावजूद गार्ड ने बगैर कोई बात किए फ़ौरन से गोली चला दी। अनट्रेंड ये गार्ड था और इस तरह के गार्ड जो है मुख्तलिफ दफातर में, मुख्तलिफ बैंक्स में और मुख्तलिफ जगहों पर इसी तरह के गार्ड्स नज़र आते हैं। उनको कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, उनको कम सैलरी पे जो है वो जॉब दे दी जाती है और उनके हाथ में असला थमा दिया जाता है। तो इस असले के हवाले से भी पुलिस की जानिब से जो है वो तफ्तीश की जा रही है कि आया इसका जो लाइसेंस है वो है या नहीं है या किस तरह है। जब इस गार्ड से मैंने
मैंने बात करते हुए ये पूछा कि आप कब से कराची में, तो उनकी जानिब से बताया गया क्योंकि ये कराची के रिहायशी नहीं है, तो इनकी जानिब से कहा गया कि मुझे काफ़ी अरसा हो गया कराची में और मैं स्टार्टिंग से ही यही गार्ड की नौकरी जो है वो इस कराची के अंदर कर रहा हूँ कि 12 से 14 साल ये बताता है। तो इस तरह की सिचुएशन है शहर के अंदर और इसे जो है वो गोली मारकर जो है वो एक नौजवान की जान ले ली गई है। तैमूरिया थाने में इस वाक़े का मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमे के अंदर न सिर्फ इस गार्ड को बल्कि दीगर अफराद को भी जो है नामजद कर दिया गया। पुलिस की जानिब से कोशिशें की जा रही है कि जो मोबाइल मार्केट की इंतजामिया है उनको भी जो है वो हिरासत में लेकर उनसे भी पूछगछ की जाए, जबकि जो इस सिक्योरिटी कंपनी का जो मालिक है उसे भी जो है वो हिरासत में लेकर वीडियो देख रहा हूँ साथ साथ। और काशिफ मतलब हमारे पास अल्फाज नहीं है रिएक्ट करने के लिए भी, ये समझने के लिए भी कि हुआ क्या। मतलब ना कोई बात हो रही है, ना कोई बहस हो रही है, ना कोई हाथापाई हो रही है। ये कोई सुनसान सी जगह या जहाँ जब इसको गोली मार रहे हैं, पीछे एक फैमिली जो है वो क्रॉस कर रही है और ये गार्ड गोली मारने के बाद जब लोग आ जाते हैं ये साथ के पास और वो खड़ा ये गार्ड वहाँ खड़ा है, उसको कोई खौफ कोई डर नहीं, ऑलमोस्ट एज इफ वो इंटाइटल्ड फील करता है कि इट्स ओके मेरे पास गन है, ये बंदा तंग कर रहा था, मैंने गोली मार दी और वो मर गया। क्या कह रहा है? मतलब ये वाला एटीट्यूड लग रहा है। क्या कह रहा है? मतलब उसे क्या लग रहा था कि उसके हाथ में मोबाइल नहीं, क्या बारूद है, बम है, क्या है जिससे वो वीडियो बना रहा था, लोगों के शॉट्स रिकॉर्ड कर रहा था? क्यों फील कर रहा था? क्या हो रहा था उसके जहन की? कोई पता लगा कि वो क्या सोच रहा था? उसने बताया कुछ? बिल्कुल, हमने ये भी जानने की कोशिश की जो मकतूल है क्या उसको कोई साइकोलॉजिकली कोई इफेक्ट था या फिर गार्ड को था। अच्छा, जब हमने अहले मोहल्ला से बात की, जो मकतूल का घर है वहाँ लोगों से बात की, उनकी जानिब से कहा गया कि बड़ा मिलनसार था और कभी उसने कोई ऐसी बदतमीज़ी नहीं की। और अच्छा, अगर इसने गार्ड से कोई बदतमीज़ी की होती तो वो उसको टाइम गेनिंग होता, 30 से 45 सेकंड के अंदर ये वाक़या रिपोर्ट हो गया। गार्ड ने कोई बात ही नहीं सुनी। अच्छा, जब मैं गार्ड से बात की गुज़िश्ता रोज़ हमने और उससे तफसील जानने की कोशिश की तो वो ये कहता है कि बस मुझे गुस्सा आया और मैंने जो है वो इसे फायर कर दिया। अच्छा, वो गुज़िश्ता 13-14 साल से कराची के अंदर इसी तरह गार्ड की नौकरी कर रहा है और उसका रवैया अगर इस तरह का है और वो कहता है कि मेरा दिमाग उस वक्त काम नहीं किया जब ये लड़का मेरे पास आया। मैंने उससे ये पूछा कि इस लड़के ने कोई आपसे ऐसा सवाल किया था, कोई आपकी इजाज़त के बगैर कोई काम कर रहा था कि मोबाइल मार्केट के अंदर जा रहा था? तो ऐसा नहीं है। ये जिस वीडियो शूट के लिए उस मोबाइल मार्केट में गया था, पहले इस मोबाइल मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों के उसने उसको वो लड़का खड़ा है वहाँ पर, उसके सामने वो गन तान कर अपने वो लोड करता है और मारने, वो कॉम्प्रहेंड ही नहीं कर पाता कि मुझे गोली मार देगा। अदरवाइज वो भागता दौड़ता, कोई उसकी नाली को हटाता। और वो गार्ड जो है वो अपनी जस्टिफिकेशन दे रहा है कि मुझे गुस्सा चढ़ गया था। I don't even have words to say ये क्या हो रहा है। मतलब अब हम घर से जब निकले ना तो हर चीज़ जो हिल रही है उससे हमें डरना चाहिए क्योंकि कोई भी कुछ भी कर सकता है। क्या क्राइटेरिया है पता नहीं गार्डों को हायर करने का और जो गार्ड अपनी प्रेमिसेस में रख रहे हैं? ये सवाल हम पहले भी उठा चुके हैं। ये गार्ड्स की क्वालिफिकेशन क्या होती है कि ये कहाँ से आते हैं? बिकॉज़ अ लॉट ऑफ द टाइम यू टॉक टू द गार्ड्स, महीने की तनख्वाह ट्रांसफर हो रही है या डिस्पर्स हो रही है, दी जा रही है, वो भी चेक करें ना जरा सिक्योरिटी कंपनियों से। और किस बिना पे आप एक असला उनको पकड़ा देते हैं उनके हाथ पे? क्या कॉन्फिडेंस आपको मिला कि आप उसको बंदूक दे दें? वैसे मैं हैरान, थैंक यू काशिफ, शर्म नहीं आती जो लोग इस तरह की कंपनियां चलाते हैं कि अनट्रेन्ड लोगों को पिस्तौलें और गने देकर सड़कों पे घुमा रहे हैं। ब्रेक।